Hello dear student, myself Mahinder Devda. You are watching Sunita Bal Niketan Senior Secondary School मगरा पुंडला। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपके क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 यानी कि अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। यानी कि जो आपके आसपास के क्या है जो पदार्थ होते हैं वो क्या चीज होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे आसपास क्या है पदार्थ है, पदार्थ होता क्या है इसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि देखो पदार्थ क्या चीज होती है इस ब्रह्मांड में, जो आपको आंखों से जो भी चीज दिखाई देती है वो क्या होती है आपकी पदार्थ होती है। क्या होती है पदार्थ होती है। यानी कि आपके चारों ओर नजर दौड़ाते हो, यानी कि आप जहां कहीं भी आपको कोई भी चीज दिखाई देती है वो आपकी क्या होती है पदार्थ होती है। क्या होती है पदार्थ होती है। ठीक है, अब उस पदार्थ को हम किसकी रूप में हो सकता है, जैसे आपके या तो द्रव के रूप में भी हो सकता है, या आपके पास गैस के रूप में भी हो सकता है, या आपके पास किस रूप में हो सकता है ठोस के भी रूप में भी हो सकता है। ठीक है, अब आप जब जैसे ही आप नजर घुमाते हो आपके सामने पेन पड़ा है तो पेन भी क्या है पदार्थ है। यानी कि आपके सामने छोटा सा छोटा कण यानी कि रेत का एक कण भी आपका क्या होता है पदार्थ होता है। यानी कि अपन के पास जो भी चीज दिखाई देती है नग्न आंखों से वो क्या होती है पदार्थ होती है। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देती है लेकिन वो भी क्या होती है पदार्थ होती है। जैसे मैं बात करूं कुछ वायरस या आपके बैक्टीरिया की जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं लेकिन जब इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो दिखाई देते हैं, तो वो भी क्या होते हैं पदार्थ होते हैं। यानी कि ब्रह्मांड में जो भी कोई चीज बनी है तो किसी न किसी पदार्थ से बनी होती है। अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर कि भाई चैप्टर में क्या कहना चाहता है। देखो, अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है। क्या आती है, जब हम अपनी नजरों को दौड़ाते हैं तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, यानी कि मैंने इधर देखा तो दीवार नजर आई, दीवार के अंदर क्या कलर नजर आया, पेंट वगैरह, सीमेंट, पत्थर, जितने भी जो पदार्थ दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं आपके क्या होते हैं पदार्थ होते हैं। और मैंने इधर नजर दौड़ाई तो मेरे को इधर लोहे की जाली नजर आई तो वो भी क्या है पदार्थ है। मैंने आपको सामने नजर दौड़ाई, मेरे सामने अभी कंप्यूटर है तो कंप्यूटर भी आपका क्या है पदार्थ है। यानी कि आपके जो सामने ये पेन दिखाई देता है ये भी क्या है पदार्थ है। और इस पेन के अंदर जो सही या इंक भरी हुई होती है वो भी क्या होती है आपका पदार्थ होती है। ठीक है, अब देखो पदार्थ क्या होता है और उसका जिनका आकार, आकृति और बनावट क्या होती है अलग अलग होती है। यानी कि इस ब्रह्मांड में आपको जो भी वस्तु दिखाई देगी वो क्या होगी अलग अलग आकार की होगी, अलग अलग आकृति की होगी। यानी कि सभी समान वस्तुएं एक जैसी नहीं होती है। देखिए आपको इधर इधर देख तो रेत के कण अलग दिखाई देते हैं, उधर देखोगे लोहा अलग दिखाई देगा आपको, ये पेन के सही है वो अलग दिखाई देती है। यानी कि इनका आकृति, आकार, बनावट क्या होती है अलग अलग होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है, यानी कि जिस वस्तु से जो जिससे मिलकर बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने किस नाम से दिया पदार्थ नाम दिया। यानी कि कोई भी वस्तु जिस से बनी होती है, जिससे बनी होती है वो क्या कहलाती है पदार्थ कहलाती है। यानी कि ये जो आपके सामने पेन दिखाई दे रहा है ये क्या बना है प्लास्टिक से बना है तो ये प्लास्टिक क्या हो गया इसका पदार्थ हो गया। इस पेन के अंदर इंक भरी है या सही भरी हुई है तो ये जो सही हो गई आपकी या इंक हो गई वो क्या हो गई आपका पदार्थ हो गई। यानी कि पदार्थ का नाम दिया है। आगे देखो, जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण भी क्या होते हैं पदार्थ होते हैं। हम देखो जैसे हवा, हवा के अंदर क्या होती है गैसें होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर वगैरह बहुत सारी गैसें होती है। अब इन गैसों को हम देखते हैं तो हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन ये क्या होती है पदार्थ होती है। ठीक है, और जब हम श्वास लेते हैं ऑक्सीजन वो भी पदार्थ होती है, और जो हम भोजन खाते हैं वो भी क्या होती है पदार्थ होती है, और जो आपके पत्र दिखाई देते हैं वो भी क्या होते हैं आपके पदार्थ होते हैं। बादल भी क्या होते हैं पदार्थ होते हैं, तारे भी क्या होते हैं पदार्थ होते हैं, पौधे भी क्या होते हैं पदार्थ होते हैं। और जो पशु होते हैं ना, पशु, ये जो पशु होते हैं या हमारी बात करते हैं, ये जो हमारा जो शरीर है विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना है।
यानी कि छोटे से छोटा अणु होता है। हमारी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। यानी पेड़ पौधों की या जीव जंतुओं की बात करते हैं तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। अब ये कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर का पूरा निर्माण करती है। तो ये जो कोशिका होती है वो हमारी क्या होती है? पदार्थ होती है। ठीक है, अब यहां से देखो, बूंद, पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये क्या होते हैं? सभी पदार्थ होते हैं। यानी कि आपको एक रेत का कितना छोटा बारीक कण नजर आता है, वो भी आपका क्या होता है? पदार्थ होता है। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात ये है, क्या है? ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान, सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान या आयतन घेरती है। क्या करती है? कुछ आयतन या स्थान घेरती है। यानी कि कोई भी पदार्थ होगा तो वो कुछ ना कुछ क्या होगा? द्रव्यमान होगा, यानी कि उसका कुछ ना कुछ भार होगा। भाई अगर आपके पास भाई एक रेत का कण है जिसका वजन है 0.5 ग्राम, कितना है? 0.5 मिलीग्राम। ठीक है, ये हो गया इसका भार। अब जब दो या इसका मतलब ये थोड़ा, मैंने भाई ये रेत का एक कण लिया, ठीक है, अब इसकी जगह मैंने एक बड़ा सा पत्थर ले लिया, कोई बड़ा सा कंकर ले गया, तो इसका भार क्या होगा? थोड़ा अलग होगा। ठीक है, और उसकी जगह मैंने अब ले लिया पानी की एक बूंद, तो इसका वजन थोड़ा अलग होगा, और एक मैंने थोड़ा सा पानी और ज्यादा ले लिया तो इसका वजन भी क्या होगा? अलग अलग होगा। यानी कि प्रत्येक वस्तु का अलग अलग भार, यानी कि अलग अलग द्रव्यमान होता है और उसका क्या होता है? अलग अलग आयतन होता है, यानी कि वो अलग अलग स्थान को घेरती है। ठीक है, अब देखो, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझाने का प्रयास करता आ रहा है। यानी कि प्राचीन काल यानी कि बहुत पुराने समय की बात है कि अपने आप आसपास को समझने का प्रयास करते। देखो, सबसे पहले भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। अब आप कभी सुनते हो ना 5 मूल तत्व कौन कौन से, या जिसे आप पंच तत्व कहते हो। क्या कहते हो? पंच तत्व कहते हो। ठीक है, जिसे आप किस नाम से जानते हो? पंच तत्व कहा जाता है। अब ये पंच तत्व कौन कौन से होते हैं आपको पता है? यहाँ से अंडरलाइन करना है और आपको याद रखना है पंच तत्वों के नाम, जिसे आप पंच तत्व कहते हो ना। तो सबसे पहले आता है आपका वायु, यानी कि आपकी प्राण वायु। अरे भाई, आपके जितने भी वायु होती है कि नहीं होती, वो आपके मनुष्य के लिए जरूरी है। यानी कि मनुष्य के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होनी चाहिए? वायु, क्योंकि बिना वायु के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि वायु के अंदर क्या है? O2 है। क्या है? O2 है, और क्या है? CO2 है। अब ये CO2 किसके काम आ गई? पेड़ पौधों के लिए। किसके लिए? पेड़ पौधों के लिए। और ये O2 किसके काम आ गई? भाई मनुष्य के लिए। क्या आ गई? मनुष्य के लिए। आगे कि नहीं आ गई? हाँ सर, आ गई मनुष्य के लिए, और ये आ गई CO2 के लिए। तो सबसे पहला सिद्ध हो गया तो वायु हमारे लिए क्या है? आवश्यक घटक है। यानी कि पंच तत्व का जो पहला घटक है वो क्या है? वायु। ठीक है, उसके बाद आती है पृथ्वी। अरे भाई, वायु होगी तो क्या कर लोगे? ठेंगा कर लोगे, अगर आपके पास क्या नहीं होगी? पृथ्वी। क्योंकि पृथ्वी के लिए क्या होने चाहिए? अगर पृथ्वी होगी तभी तो ये ऑक्सीजन या पेड़ पौधे होंगे, तभी तो CO2 बनेगी। CO2 पेड़ पौधे से क्या बनती है? O2 बनती है, और हमारे द्वारा जो CO2 बनती है वो कौन लेते हैं? पेड़ पौधा। ये चक्कर चलता है ना, इसके लिए ये पंच तत्व, एक तो वायु हो गया, पृथ्वी। अब आ गई अग्नि। अब देखो, अग्नि भी आपके लिए क्या होती है? बहुत ही जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है? क्योंकि देखो, अग्नि के बिना हम कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। अग्नि के बिना ही तो देखो, सूर्य जो प्रकाश दे रहा कि नहीं दे रहा भाई? सूर्य, ये जो सूर्य होता है ये क्या होता है? आग का गोला है। क्या है? आग का गोला है, और इसी के कारण तो सूर्य से प्रकाश आता है भाई, लाइट आती है। ये सब क्या है? आग का ही कारण है। और जब हमारे, एक बात बताता हूँ, आपके आग लगती है तो क्या लगती? लकड़ी जलती है। लकड़ी के क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, और उसको जलाने में कौन सा एक होती है? O2 होती है, और क्या बनती है? CO2। और ये CO2 कौन लेते हैं बच्चों? पेड़ पौधे लेते हैं, और ये पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? O2 देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है जल। जल ही आपका जीवन है। जल है तो कल है। जल आपका मुख्य घटक, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। जल बिना कुछ भी चीज संभव नहीं है। आप जल के बिना 2 घंटे ही नहीं रह सकते गर्मियों में। अगर आपके पास जल नहीं है तो 2 से 3 घंटे आप निकालने को बोल दे जाए तो आप बड़ी मुश्किल से निकाल पाओगे, क्योंकि जल के बिना हमारा शरीर नहीं चलने वाला। और क्या आता है? आकाश। जो आपको जो खुला ऊपर दिखाई देता है आकाश, ये आपका क्या है? पंच तत्वों का शामिल है। कौन कौन? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है, अब आप देखो, पृथ्वी की जगह जैसे क्या याद? थल, नभ, जल, अग्नि, वायु, ये आपको याद रखना। अब देखो,
उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, यानी कि जो हमारा शरीर है इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना है। क्या बना है? पंच तत्वों से। क्योंकि अगर इनमें से एक भी नहीं होता तो हमारा जो अस्तित्व है वो नहीं होता, या जो हमारा पृथ्वी पर जो जो जीवन है वो क्या हो जाता? असंभव हो जाता। ठीक है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, यानी कि वो अगर चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, इन तीनों पांचों चीजों से मिलकर ही बना। हमारे जैसे बात करूं सजीव यानी कि मानव, तो भाई मानव के लिए वायु भी जरूरी है, ऑक्सीजन और CO2, पृथ्वी जरूरी है जीवन यापन के लिए, जमीन भी जरूरी है पृथ्वी का, और अग्नि भी जरूरी है, और जल भी जरूरी है, जल के बिना तो जीवन ही अधूरा है। और उसके बाद आकाश, आकाश के बिना सब कुछ ही अधूरा। भाई आकाश से ही तो सब कुछ चीजें होती है सारी संपन्न। ठीक है, उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था, यानी कि जो यूनानी दार्शनिक है उन्होंने भी इसी प्रकार क्या किया था? वर्गीकृत किया था। अब देखो, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया। अब आपके क्या आता है सबसे इंपॉर्टेंट, कि भाई आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया। क्या क्या? दो प्रकार के आधार पर। क्या भाई भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक अणुओं पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। यानी कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे? भौतिक गुणों के आधार पर। कि भाई भौतिक गुण, जैसे किसी भी पदार्थ का क्या भौतिक गुण होता है? उसका आकार, वो आयतन क्या होता है? उसका भौतिक आकार होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। क्या आता है? सबसे पहले आपका आता है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, कि भाई पदार्थ का जो भौतिक आकार कैसा होता है, आयतन कैसा होता है, पदार्थ किन चीजों से मिलकर बना होता है, उनमें कौन कौन सी चीजें सहायक होती है, उन सब की बात करेंगे। तो हेडिंग आती है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। क्या आता है? पदार्थ का भौतिक स्वरूप। उसका भी एक नंबर वाला सबसे पहला भौतिक स्वरूप है कौन सा? आप नंबर 1 है आपके पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? पहला आता है, सबसे पहला पदार्थ का जो लक्षण होता है भौतिक स्वरूप का, वो होता है पदार्थ कणों से मिलकर बना है। यानी कि आपके पास कोई सा भी पदार्थ हो, यानी कि कोई छोटा सा भी पदार्थ हो, वो किसी न किसी कण से मिलकर बना होता है, बिना कण के पदार्थ नहीं बना होता है। यानी कि आपका जो शरीर होता है वो भी क्या है? कोशिकाओं से मिलकर बना। एक छोटी सी जो कोशिका होती है वो भी आपकी क्या होती है? एक कण होता है। और जब बहुत सारे कण मिलते हैं तो एक मोटे पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? अब देखो, मारवाड़ी में या जो हमारी भाषा में कहते हैं ना, कण कण मिलकर क्या बनता है? मण बनता है। क्या बनता है? कण कण मिलकर मण, यानी कण कण मिलकर क्या बनता है? पदार्थ बनता है। यानी कि बूंद बूंद से क्या बढ़ता है? घड़ा भरता है। उसी प्रकार देखो, छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बनता है? पदार्थ बनता है। यानी कि कोई सा भी पदार्थ होगा तो वो किसी ना किसी कणों से मिलकर ही बना होगा, और उसमें एक नहीं हजारों कण होते हैं। क्या होते हैं? हजारों कण होते हैं। अब देखो, बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं क्या थी? प्रचलित थी। एक विचारधारा ये है, या उसका मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है। क्या होता है? लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है। एक विचारधारा थी। भाई दो विचारधाराएं आती है, एक ये ले लिया मैंने लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, अब इसे देखो, लकड़ी के टुकड़े के अंदर क्या होते हैं? कण बहुत ही पास में, नहीं ऐसे लगते हैं कि भाई एक ही पदार्थ, एक ही कण है। क्या है? एक ही कण। सतत का अर्थ देखो, यहाँ पे एक चीज लिखी है, आई थी अभी, सतत। ये मैंने कोई लकड़ी बना दी। ठीक है, तो ये लिखा है कि सतत का अर्थ देखो, यहाँ पे लिख लो लगातार या कंटिन्यू। क्या होता है? लगातार। यानी कि ये कहना चाहता, पहली विचारधारा पदार्थ है नहीं, वो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है। यानी कि हम जब लकड़ी के टुकड़े को देखते हैं एकदम सपाट दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि ये पूरा एक ही कण है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। तो ये विचारधारा क्या हो गई? फेल हो गई। लेकिन अब आगे देखो, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। अब दूसरी विचारधारा आती है कि जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? अनेक सारे, जिस प्रकार रेत के कण होते हैं उसी प्रकार मिलकर बने होते हैं। यानी कि जब आपके पत्थर देखो, एक कोई आपने पत्थर उठाया, अब वो पत्थर देखना, उस पत्थर को बारीक से देखना, आपको बहुत छोटे छोटे कण नजर आएंगे। ऐसे देखना, आप बहुत सारे कण नजर आएंगे, तो वो भी पत्थर आपका क्या है? पदार्थ है। और वो पदार्थ के अंदर जो छोटे छोटे क्या है? आपके कण हैं। और ये कण मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आपका पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है,
आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि सतत है या कणों से बना है। हम एक क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे या क्रियाकलाप करेंगे। क्या करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे, और उसके माध्यम से हम बताएंगे आपको कि पदार्थ वो कैसे मिलकर बना होता है। एक 100 ml का बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं, 100 ml का बीकर। यहाँ पे मैं छोटा सा रफ डायग्राम बनाता हूँ भाई, जैसे बोलता जाता है क्रियाकलाप में वैसा हम करते जाते हैं। ये लो भाई, एक क्या हो गया, 100 ml का बीकर हो गया। ठीक है, इस बीकर को जल से आधा भर लें। हेलो भाई, भर लो। बोल दिया है क्रियाकलाप वालों ने, तो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, जल डाल। अब इस बीकर को आधा जल से भरकर इस तरह का निशान कर लिया। ये लो भाई, हमने निशान यहाँ पे आगे तक ले लिया। यहाँ तक हमने क्या भर दिया, जल को भर दिया। अब दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल देते हैं। अब क्या लेना है आपको, नमक या शर्करा को, यानी कि नमक लेना है या शर्करा यानी कि शक्कर। आपकी शर्करा का अर्थ क्या है यहाँ पे, शक्कर। अरे भाई, वो चाय वाली चीनी होती है नहीं होती है, उसी को शर्करा कहते हैं। ठीक है, उसको कांच की छड़ की मदद से जल में घोल देंगे, यानी कि उस छड़ को शक्कर के अंदर डुबो के या शक्कर का घोल के अंदर डुबो के या नमक के घोल को अंदर के डुबो के इस पानी के अंदर घोल देते हैं। ठीक है, जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। अब जल के जो स्तर पे जो बदलाव आया है उस पर क्या देंगे, हम ध्यान देंगे। क्या देंगे, आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गया, या क्या जल के स्तर में कोई बदलाव। ये क्वेश्चन बने सारे, यहाँ पे हमारे पास क्या बने, क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि आपके अनुसार नमक या शर्करा क्या हुआ, यानी कि हम जब कांच के छड़ पे जो नमक डाले या जो शक्कर डाली थी वो क्या हो गई, इसमें शर्करा का क्या हुआ, शर्करा इस पानी के अंदर क्या हो गई, घुल गई। यानी कि इसके अंदर क्या हो गई, पानी के अंदर शक्कर या नमक डिजोल्व हो गई या घुल गई। ये पहला क्वेश्चन का उत्तर हो गया, यानी कि उसके ये कहाँ गायब हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा, ये शक्कर या पानी के कण हैं वो कहाँ पे गायब हो गए। तो अब ये जो शक्कर है, जो शक्कर के बड़े कण थे, नमक के बड़े कण थे, वो क्या हो गए, छोटे छोटे कणों में टूट गए। किसके अंदर, पानी के अंदर टूट गए। किसके अंदर, पानी के अंदर टूट गई। यानी कि आपने पढ़ा था भाई, बहुत बड़े कण होते हैं वो छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी कि आपके एक शक्कर का दाना है या शक्कर का कण है, जब इस शक्कर को पानी के अंदर डालेंगे तो ये छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा और पानी के अंदर घुल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यही आपको बताना चाह रहा है कि भाई जो कण होते हैं वो छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना होता है। अब देखो, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आता है। अगर मैं देखो, ये ऊपर वाला छोड़ो, मैंने ये बोल दिया ये पानी से यहाँ तक भरा है, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच शक्कर डाली तो पानी का स्तर क्या हो गया, थोड़ा ऊपर आएगा कि नहीं आएगा भाई। अगर भाई शक्कर ऐड करते हो तो पानी थोड़ा ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, पानी का स्तर क्या हो गया, यहाँ पर आ गया और ये शक्कर इसके अंदर क्या हो गई, घुल गई। ठीक है, अब इन प्रश्नों का हम उत्तर देखो। अब इसका ये जो निष्कर्ष क्या कहना चाहता है, इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। यानी कि अब इससे आपको पता चल गया होगा सभी पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, कणों से। यानी कि हमें पता चल गया शक्कर का एक कण है, ये बड़ा कण है। अब इसको हम पानी के अंदर डालेंगे तो ये घुल जाएगा, यानी कि छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा। ये इससे हमें पता चलता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। यानी कि अब देखो, हम डायग्राम पे ही देखते हैं। ये लो, अब देखो, अब आपके पास क्या है, डायग्राम है। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम क्या है, ला गुना अवरोधित किए गए जल के अणु। यानी कि यहाँ पे जल है, अब जल में क्या डाला, 1 चम्मच नमक डाला। अब इसको क्या किया, शक किया या सेक किया, यानी कि इसको हिलाया। तो अब हिलाया तो नमक के कण क्या हो गया, इसके अंदर घुल गए, यानी कि पहले पेंदे में बैठ गए थे। अब इसको अंदर सेक किया या थोड़ा हिलाया तो नमक का कण क्या हो गया, बढ़ गया। और ये जो पानी का स्तर है थोड़ा, ये भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखो, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यानी कि जब हम नमक के कणों को घोलते हैं तो नमक के पहले कण क्या थे, बड़े थे। अब जैसे ही पानी ये घुलेंगे तो ये क्या होंगे, अपने अपने जल के साथ क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाते हैं और जल के अणुओं के बीच क्या हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं। यानी कि ये है आपका जल। ठीक है, ये एक ड्रॉप है। अब इस ड्रॉप के अंदर क्या छोटे छोटे कण किसके चले जाते हैं, नमक के। किसके, नमक के। अरे भाई, तभी तो आपको नमक का पानी खारा लगता है कि नहीं लगता है, शक्कर का पानी कैसा लगता है, मीठा। क्योंकि जो नमक और शक्कर के जो बड़े कण थे वो घुलकर किस में आ गए, इस पानी के अंदर घुल गए, यानी कि पानी के साथ जुड़ गए छोटे छोटे कणों के रूप में। ठीक है, ये होता है भाई पदार्थ कैसे होते हैं या कणों से मिलकर कैसे होता है। ठीक है, अब दूसरा बिंदु आता है। देखो, सबसे पहले आ गया हमारे के पदार्थ
एक या एक से अधिक कणों से मिलकर बना। अब दूसरा आता है आपका कि भाई पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, कि भाई पदार्थ के कण ये क्या होते हैं, कितने छोटे होते हैं। ठीक है, पदार्थ के जो कण होते हैं, सॉरी ये लक्षण दूसरा नहीं है, ये इसी का मतलब है, पदार्थ के छोटे कणों के आकार के आधार पर है। ठीक है, तो जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। देखो भाई पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जो हमें क्या होते हैं नग्न आंखों से या सीधे देखें तो हमें नहीं दिखाई देते हैं। जैसे भाई आपको पता चलता है कि भाई अगर मैं आपके सामने नमक रखा हूं तो आपको दिखाई देता है सर ये नमक है, ये शक्कर है। अब मैं इस नमक और शक्कर को पानी के अंदर घोल दिया, 2 गिलास के अंदर रख दिया भाई, एक में नमक घोल दिया, एक में पानी घोल दिया थोड़ा सा। अब मैं आपको बोलूंगा कि भाई दोनों में से बताइए नमक किसमें है और शक्कर किसमें, आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि इनके कण इतने छोटे हो गए, अब पानी के अंदर जाने के बाद इतने छोटे हो गए कि हमें पता भी नहीं चलता है कि भाई इनके आकार, कणों का आकार क्या है, या हमें आभास भी नहीं होता ये नमक का पानी है या शक्कर का। जैसे ही हम टेस्ट करेंगे तब पता, वो टेस्ट के माध्यम से, लेकिन हम नग्न आंखों से आकार आयतन से नहीं बता सकते ये नमक का पानी है या शक्कर का घोल। अब देखो एक क्रियाकलाप लेते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट। देखो यहाँ पे एक पोटेशियम पर मैग्नेट के 2-3 क्रिस्टलों को लेते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, ये आपको याद रखना, पोटेशियम पर मैग्नेट यानी KMnO4। पोटेशियम पर मैग्नेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। किसमें घोल लें? 100 ml पानी में। इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला लें। किसमें? 100 ml। अब देखो ये क्या कहना चाहता है, अब देखो ये डायग्राम के माध्यम से। सबसे पहले ये ऊपर वाला छोड़ो, आपको पढ़ना नहीं है, मैं ये इस डायग्राम से भी बता देता हूं। ये आपको 100 ml लेना है। अब इस 100 ml में आपको क्या लेना है, 1 मिनट। अब आपके पास क्या 100 ml पानी है, ठीक है। अब इस 100 ml में आपको 2 या 3 क्रिस्टल किसके लिए, KMnO4 के, क्या ले लिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया KMnO4, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट ले लिया, ठीक है। अब इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट डाला तो ये रंग इसका ये क्या हो गया, थोड़ा लाल हो गया। और ये पूरा विलयन कितने का है, 100 ml का है। कितने का है, 100 ml, यानी कि KMnO4 के जो बड़े कण थे वो क्या हो गए, अब इस पानी के साथ घुलकर क्या हो गए, लाल रंग हो गए। इनके कण क्या हो गए, छोटे छोटे हो गए, यानी कि इसके साथ घुल गए। अब इस पानी में क्या, अब इस पानी से मैं क्या निकालूंगा, 10 ml पानी निकाल, यानी कि इसी में से मैं 10 ml की एक टेस्ट ट्यूब भरूंगा, इसी में से। अब ये टेस्ट ट्यूब 10 ml भरूंगा और ये किस में डालूंगा, एक 90 ml पानी के अंदर डालूंगा, यानी कि यहाँ पे मैंने फ्रेश पानी लिया 90 ml का, और इसके अंदर ये 10 ml किसका डाला, ये KMnO4 का। तो इसका रंग क्या हो गया, थोड़ा हल्का लाल हो गया, यानी कि और लाल हो गए। वापस इसमें से 10 ml की एक और टेस्ट ट्यूब भरूंगा, ठीक है, और एक 90 ml का बीकर और भर रखा है, उसमें और डालूंगा तो इसका रंग और क्या हो जाएगा, फीका हो जाएगा। अब वापस इसमें से एक और क्या करूंगा, टेस्ट ट्यूब भरूंगा, ठीक है, और उसको एक और 90 ml के बीकर में डालूंगा। ऐसा प्रोसेस करता जाऊंगा तो भी आपको धीरे धीरे क्या होगा, पदार्थ के कण छोटे छोटे अली, यानी कि अब ये देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पदार्थ गहरा रंग होता है वो धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है, क्योंकि इनके जो कण होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, और छोटे हो रहे हैं, और जल के साथ और छोटे होते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि आपको आभास भी नहीं होगा कि इसके अंदर KMnO4 है, लेकिन होते तो है, लेकिन बहुत क्या होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। इस प्रकार हमें ये प्रैक्टिकल दोहराना है, और इस प्रैक्टिकल से हमें ये समझना है कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, और इसको जितना तोड़ते जाएंगे ये छोटे छोटे कणों में टूटता जाएगा, यानी कि इनका कोई आकार और आयतन एकदम छोटा फिक्स नहीं होता, ठीक है। अब देखो अनुमान लगे कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, यानी कि अब हम अनुमान कर सकते हैं ना भाई, देखो इसमें भी अलग रंग आया, यहाँ पे थोड़े कण बड़े थे, यहाँ पे थोड़े और छोटे हुए, और छोटे 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 करते 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 हम ऐसा प्रोसेस करते जाएंगे तो भी चलता जाएगा। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। यानी कि तनुकृत का अर्थ होता है इसमें क्या डालते हैं, पतला करते हैं। तनुकृत का अर्थ होता है पतला करते हैं, यानी कि अब देखो आपके घर पे चाशनी होती है, अब उस चाशनी में देखो जाडी चाशनी होती है, जितना पानी ऐड करोगे तो वो चाशनी क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी। उसी प्रकार इसको हम चाशनी मानेंगे, ठीक है, जाडी चाशनी मानेंगे या गाढ़ा चाशनी मानेंगे। अब इसके अंदर पानी वापस 90 ml निकालेंगे, सॉरी 10 ml निकालेंगे, 90 ml पानी में डालेंगे, थोड़ी और पतली हो जाएगी। ऐसे करते जाएंगे तो और क्या होती जाएगी, लास्ट में भी धीरे धीरे पतली होती जाएगी, ठीक है। तो ये प्रयोग दर्शाता है क्या, ये प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम पर मैग्नेट या KMnO4 बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक
मात्रा यानी कि 1000 लीटर भी रंगीन हो जाता है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी कि आपको मेन चीज निष्कर्ष पे आना है कि पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4 केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे, यानी कि KMnO4 के एक क्रिस्टल यानी कि एक कण है ये, इसमें क्या होते हैं छोटे छोटे कई कण होते हैं, यानी कि एक क्रिस्टल है KMnO4 का, उसमें क्या होते हैं लाखों करोड़ों अरबों संख्या में क्या होते हैं छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, ये जो मैंने डॉट डॉट भर के बताया ना, ये क्या है KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल से निकले हुए क्या है कण है। ठीक है, और ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं, यानी कि अब ये वापस अगर एक कण इसमें से निकालूंगा तो भी एक बहुत छोटा आपको मिलेगा। अंततः एक ऐसी स्थिति क्या आती है, अंततः एक स्थिति ये कण छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते, यानी कि अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको छोटे भागों में नहीं बांट सकते। ठीक है, और पोटेशियम पर मैग्नेट की जगह 2 ml डिटॉल से भी हम प्रयोग क्रियाकलाप से कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी इनकी महक हमें मिलती रहती है। अब देखो आपके सबसे सिंपल वाला एक डिटॉल ले लो, डिटॉल को जब पानी में मतलब 10 ml 100 ml पानी के अंदर क्या है, ये 100 ml है, इसके अंदर क्या डाल दिया डिटॉल, डिटॉल। ठीक है, अब डिटॉल डालोगे तो आपका पानी क्या हो जाएगा, धोला हो जाएगा या सफेद हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सफेद या व्हाइट। अब इस सफेद में से वही प्रोसेस एक 10 ml भरनी है और वापस 90 ml में डालना है। ऐसे करते करते आप 10 बार प्रोसेस करोगे तो भी क्या होती, थोड़ी बहुत महक आती रहेगी। तो यहाँ पे आपको ये चीज आपको याद रखनी है, एक चीज ये जो कोष्टक के अंदर बनी है ना, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब देखो हमने बात करी है ना कि भाई पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम इसकी क्या नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आज की जो क्लास है हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की जो क्लास होगी जिसमें हम पढ़ेंगे दूसरा गुणधर्म। कौन सा पढ़ेंगे, दूसरा गुणधर्म पढ़ेंगे कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण कौन से होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स माय क्लास।